जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। अहिंसा में विश्व धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज परम तपस्वी राज संत 108 चिन्मय सागर जी मुनि महाराज की, जबल जंगल वाले बाबा की। आज संपूर्ण संसार को देखते हैं तो ऐसा लगता है संसार में सब कुछ अनियंत्रित हो गया है। हर व्यक्ति अनियंत्रित हो गया है। ऐसा लगता है छोटे हो या बड़े, स्त्री हो या पुरुष, अपने हो या पराये, हर संसारी प्राणी किसी भी गति का, किसी भी जाति का, किसी भी समाज का क्यों न हो, सुशिक्षित हो, संपन्न हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सारे लोग, ऐसा लग रहा है सारे लोगों ने नियंत्रण को खो गया है। ऐसा लगता है सबका नियंत्रण खोता जा रहा है, सभी अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, सभी असंतुलित होते जा रहे हैं। विशेष करके आज की सुशिक्षित पीढ़ी और इस संतुलन खोने को ही और नियंत्रण खोने को ही सभ्यता, शिष्टता ऐसे समझा जा रहा है। इसी को एक अच्छा जीवन माना जा रहा है और अनियंत्रित होने कर भी, अनियंत्रित होकर के भी दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। स्वयं तो नियंत्रण में नहीं है और सबको नियंत्रित करना चाह रहे हैं। यही क्या है कि असंतुलन हम लोगों की। हम दूसरों को नियंत्रित तब कर सकते हैं जब हम नियंत्रित हो। दूसरों को हम संतुलित कब तक कर सकते हैं जब हम संतुलित हो। माता बहनों को, युवाओं को, सबको, सब दूसरों को चलाना चाहते हैं लेकिन स्वयं चलना नहीं चाहते हैं। सबको संतुलित बनाना चाहते हैं। माँ कहती ये मत कर, वो मत कर, लेकिन स्वयं नहीं करेंगे, लड़का अपने आप सीख जाएगा। लेकिन आज कोई भी नियंत्रण में रहना नहीं चाहता है, संतुलित होना नहीं चाहता है, लेकिन सबको संतुलित करना चाहता है। स्वयं नियंत्रण में नहीं है और दूसरों को नियंत्रण में रखना चाहता है। याद रखना, गाड़ी का नियंत्रण बहुत सरल है लेकिन स्वयं का नियंत्रण बहुत कठिन होता है। तुम गाड़ी का नियंत्रित तो कर सकते हो लेकिन स्वयं को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। यदि स्वयं को नियंत्रित कोई कर सकता है तो वह निर्ग्रंथ संत कर सकता है। यह नियंत्रण का नाम ही उत्तम संयम धर्म है। इस उत्तम संयम धर्म के माध्यम से आचार्यों ने हम लोगों को क्या करने का प्रयास किया? अनुशासनहीन होने से बचाने का प्रयास किया है। हम सबको संतुलित बनाने का प्रयास किया है। हम लोगों के जीवन को सार्थक करने का प्रयास किया है और हम सबको नियंत्रित करने का प्रयास किया है। आज किसी को भी देखो अनियंत्रित हो गए। खाने में नियंत्रण नहीं है, पीने में नियंत्रण नहीं है, बोलने में नियंत्रण नहीं है, सुनने समझने में नियंत्रण नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ये नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, इसी को क्या समझ रही हैं, ये हम बहुत स्टैंडर्ड जीवन जी रहे हैं, इसी को सभ्यता समझ रही है, इसी को बहुत शिष्टता समझ रहे हैं। और इसी को आश्चर्य और दुख की बात तो ये है, इस प्रकार संतुलन खोने को, अनियंत्रित होने को, अनुशासनहीन होने को ही स्वतंत्रता समझ रहे हैं। कितना गंभीर विषय है। इसको स्वतंत्रता नहीं मानी जा सकती है।
आप संतुलित होकर के देखें, आपका जीवन कितना सुगमय होता है। आप असंतुलित जीवन चलाओगे, असंतुलित होकर गाड़ी चलाओगे, तुम्हारा जीवन खतरे में रहता है। तुम्हारा मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, तुमको अपने वचन पर नियंत्रण नहीं है, तुमको अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं है, तुम्हारे अपने आचार विचारों पर नियंत्रण नहीं है। हम मनुष्य हैं, किस प्रकार के मनुष्य हैं, किस लिए मनुष्य हैं, हम किस काम के मनुष्य हैं। यही अनुशासनहीनता, यही अनियंत्रण, यही संतुलनहीनता, संतुलित नहीं होना ही समाज को भी असंतुलित कर दिया गया है। देश भी असंतुलित होता जा रहा है, घर परिवार अनियंत्रित होते जा रहे हैं, कोई किसी को सुनने समझने को तैयार नहीं है और इसी को स्टैंडर्ड जीवन, शिष्टता, सभ्यता और सुसंस्कृत जीवन समझा जा रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है, ये सर्वनाश और संकट के लिए कारण है। हमें संतुलित होने की आवश्यकता है, हमें बोलते समय संतुलित होने की आवश्यकता है, सोचते समय संतुलित होने की आवश्यकता है, करते समय संतुलित होने की आवश्यकता है, सोचते समय संतुलित होने की आवश्यकता है। इसी का नाम संयम धर्म है। ये संतुलन का नाम ही क्या है? संयम धर्म है। संयम धर्म और कुछ भी नहीं है। और ये भी कहना चाहूंगा, नियंत्रण, कंट्रोल, लेकिन याद रखना, कंट्रोल अलग है, सेल्फ कंट्रोल अलग है, कंट्रोल के भी सब अलग अलग भेद हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, कंट्रोल का नाम भी संयम नहीं है। आचार्यों ने कहा तुमने गाड़ी का कंट्रोल कर लिया, यह संयम नहीं है। तुमने प्राणियों को कंट्रोल कर लिया, यह संयम धर्म नहीं है। आपने सर्कस में देखते हैं, वो शेर पालते हैं, शेर को नियंत्रण में रखा जाता है, हाथी को नियंत्रण में रखा जाता है, लेकिन हाथी को नियंत्रण में रख लिया तो तुम संयमी नहीं हुए हैं। हाँ, संयमी कब होंगे? तुम स्वयं को नियंत्रण में रखे तो संयमी हो जाएंगी। और तुम्हारे ऊपर दूसरे ने नियंत्रण रखा। तुमने, गुरु ने कहा ये मत करना, ये नहीं करना, माँ बाप ने कहा वहाँ नहीं जाना, ये नहीं जाना, ये नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं सोचना। अपने माँ ने, बेटे ने, बाप ने अथवा बड़ों ने आपको बता दिया ये मत करो, दूसरों ने आपको नियंत्रण रखा। जिस प्रकार हम देखते हैं नई बहू आती है ना घर में, तो उसके ऊपर सबका नियंत्रण रहता है। वो आती है तो उनके साथ कोई जाता है, जाती है तो उनके साथ कोई जाता है, वो इशारा कर लिया जाता है तो चलती है बुर्का में। लेकिन विचार करो, इसका नाम संयम नहीं है। पहली बार बहू आती है, मंदिर जाते तो कोई साथ में ले जाता है और वो इशारा कर देते हैं, साथ वाले तो रुक जाती है, कहते हैं तो इशारा करते तो चल देते हैं। इसका नाम संयम नहीं है, नियंत्रण का नाम नहीं है। स्वयं के द्वारा स्वयं पर नियंत्रण का नाम संयम धर्म है। स्वयं के द्वारा स्वयं पर नियंत्रण, किसी के दबाव के कारण नियंत्रण नहीं, इसको बोलते हैं उत्तम संयम धर्म। इसको महामंडराज धारण करते हैं। यदि तुम संतुलन खो जाओगे, संकट में आ जाओगे, तुम्हारे सामने समस्या खड़ी होंगे। तुम्हारे असंतुलन के कारण ही सारी समस्या खड़ी हैं। घर में, परिवार में, समाज में कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। आज पति पत्नी का सुनने को तैयार नहीं है, भाई भाई का सुनने को तैयार नहीं, भाई बहन सुनने को तैयार नहीं है, माता पिता बच्चे एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। ये संतुलन ही हमारे दुख और कष्ट और संकट के लिए कारण बना हुआ है। खान पान पर नियंत्रण नहीं है, आचार विचार पर नियंत्रण नहीं है, हम क्या कर रहे हैं इसका होश नहीं है। संयम क्या है? आपा नहीं खोने देने का नाम संयम है। किसी भी काम में आपा नहीं खोने देने का नाम उत्तम संयम धर्म है। और वीतरागता से कभी विचलित नहीं होने देने का नाम उत्तम संयम है। वीतरागता से विचलित नहीं होने देना, यह संयम है। बंधुओं, शाश्वत सुख के लिए
कारणभूत संयम को मनुष्य ही धारण कर सकता है, पशु धारण नहीं कर सकते हैं। मोक्ष के लिए कारणभूत संयम को मनुष्य ही धारण कर सकता, पशु, नारकी, देव कोई भी धारण नहीं कर सकता है। इन सभी बातों को आप समझेंगे। हाँ, ये इतना ही नहीं, सत्यता के संयम निरर्थक होता है। बिना सत्यता के यदि आपके पास आचार में, विचार में, क्रियाकलापों में, सोच में, समझ में यदि सत्यता नहीं है तो वह संयम भी निरर्थक है। सत्यता के साथ स्वयं के द्वारा स्वयं पर नियंत्रण का नाम उत्तम संयम धर्म है। दूसरों के द्वारा सास ने कहा ये मत करो, नहीं किया, ये संयम नहीं है। लेकिन स्वयं नहीं करना, स्वयं गलत नहीं करना, स्वयं अहित के काम नहीं करना, इसको बोलते हैं उत्तम संयम धर्म। संयम हमें आकुलता से बचाता है, संयम हमें अशांति से बचाता है, संयम हमें हिंसा से बचाता है, संयम हमें भाव हिंसा से बचाता है, संयम हमें द्रव्य हिंसा से बचाता है, और संयम हमें अहित से बचाता है। यदि तुम अपने अहित से बच रहे हो अथवा भाव और द्रव्य हिंसा से बच रहे हो तो समझ लेना तुम्हारा संयम चल रहा है, अन्यथा संयम इतना आसान नहीं है। मैं ये कहूँगा, संयमी स्वयं दृढ़ संकल्पित होता है, दूसरों के द्वारा संकल्पित नहीं कराया जा सकता। दीक्षा जो होती है स्वयं लेता है, दीक्षा दी नहीं जाती है, दीक्षा ली जाती है। देने से किसी को जबरदस्ती दीक्षा देंगे तो वो संयमी नहीं कहलाएगा। बुद्धि पूर्वक जब वो दृढ़ संकल्प करता है, मैं जीवन पर्यंत कैश लंच करूंगा, जीवन पर्यंत एक टाइम भोजन करूंगा, जीवन पर्यंत पैदल विहार करूंगा, जीवन पर्यंत निरग्रंथता को धारण करूंगा, परिचय रूप से को सहन करूंगा, जब बुद्धि पूर्वक करता है उसका नाम संयम है। आज हम सब लोग यहाँ पर घनघोर जंगल में उत्तम संयम धर्म के बारे में सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस बात को अवश्य समझना, यदि संयम क्या है, संयम हमें हिंसा से बचाता है, द्रव्य हिंसा से बचाता है, भाव हिंसा से बचाता है। द्रव्य और भाव हिंसा से तुम बच रहे हो तो तुम्हारा संयम हो रहा है, और संयम अहित से बचाता है, और संयम हम लोगों के लिए अशांति से बचाता है, संयम हमें आकुलता से बचा लेता है। बंधुओं, आज हम अपनी शक्ति के अनुसार संयम को धारण करके गृहस्थ जीवन को सार्थक करना होगा। अनादिकालीन जो अनियंत्रित जीवन हम जी रहे हैं उसको ब्रेक लगाना होगा। जब गाड़ी को हम ब्रेक लगा करके रोक देंगे तभी हम सही दिशा में गाड़ी को लेकर जा पाएंगे, नहीं तो विपरीत दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा आगे बढ़ना किसी काम का नहीं होगा। इस प्रकार के आगे बढ़ने से हम भगवान नहीं बन पाएंगे, हम इंसान होकर के भी महान नहीं बन पाएंगे, अच्छा मनुष्य और अच्छे इंसान भी नहीं बन पाएंगे। बंधुओं, अच्छे इंसान बनो, अपनी शक्ति के अनुसार संयम को धारण करो। हाँ, पूरे घर परिवार को नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने अपने शक्ति के अनुसार, शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार अपने संयम को धारण करके अपने गृहस्थ जीवन को भी सार्थक करो। इसीलिए आचार्यों ने कहा गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। कब? जब वह अपनी शक्ति के अनुसार संयम को धारण करता है। मुनि भी मोक्ष मार्गी है। कब? जब वह अपने स्वयं बुद्धि पूर्वक संयम को धारण कर लेता, स्वयं के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करता है, तब वह क्या होता है, उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और ऐसे संयम से ही हमारे सारे संकट टल सकते हैं, हमारे हर समस्या का समाधान हो सकता है, हमारा जीवन सुगम हो सकता है, और हम विश्व के लिए आदर्श हो सकते हैं, और हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा